friends, welcome to our new vlog. Once again today we are going for a walk to Bokiskogen, and there Lisa is coming in the car. We will drive to Bokiskogen and then we'll go for a walk there. You can see आज बड़ी खूबसूरत धूप निकली हुई है और परफेक्ट वेदर है फॉर a trek or walking. दोस्तों अब हम यहाँ बोकिसकोगन में आए हैं. इस जगह का नाम है बोकिसकोगन. स्कोगन का मतलब होता है फॉरेस्ट बेसिकली. ये यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अलग अलग रूट्स हैं और लोग अपने अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं कितना लंबा उन्हें ट्रैक करना है. तो हम अक्सर यहाँ पर आते हैं. आप देखिए जैसे ये 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का आप ट्रैक यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं और 8 किलोमीटर्स. तो इट्स वेरी ग्रीन, वेरी नेचुरल. और ये विंटर्स में पूरी तरह से फ्रोज़न होता है, मतलब टोटली स्नो कवर्ड होता है. यहाँ तक कि ये पूरा वाइट ही वाइट दिखाई देता है. पेड़ों पे भी जब जो लीव्स होती हैं वो भी वाइट नज़र आती हैं. सो हम यहाँ अक्सर वॉक के लिए आते हैं और आज भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दृश्य है. और ये ऐसे यहाँ पे जगह जगह पोस्ट्स दिए हुए हैं जहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जिस तरह की वेजिटेशन यहाँ पर है उसके बारे में दी हुई है. या सो अभी लीसा ने मुझे बताया कि ये जो फॉरेस्ट है इसका नाम बोकिसकोगन है और ये नॉर्वे का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है फॉरेस्ट ऑफ बर्चवुड या बर्च ट्री. तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्चस्कोगन. स्कोगन मैंने जैसे पहले बताया था आपको, नॉर्वेजियन में उसका अर्थ होता है फॉरेस्ट. ये आप देख सकते हैं, इट्स सो ब्यूटीफुल. जो पूरा फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट इज़ कार्पेटेड विथ ब्राउन लीव्स और वेरी सून इन अ मंथ और टू विल बी इन ऑटम. और तब ये पूरे इसके जो कलर हैं लीव्स के वो ग्रीन से येलो, रेड, फ्लेम कलर होना शुरू हो जाएंगे. तब इट लुक्स सो ब्यूटीफुल ऑल्सो. तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें काफ़ी डिटेल्स दिए हुए हैं और ये जो नोटिस है ये दिखा रहा है हमारे को कि इस फॉरेस्ट में जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं इसके नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो बारिश का पानी है जब वो गुज़रता है तो वो मिनरल उसमें ऐड हो जाते हैं और उस पानी का इस्तेमाल करते हैं यहाँ से फैक्ट्री, जो कि बॉटल करके ये मिनरल वाटर को पूरे दुनिया में बेचती है. और यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर में एक लेक के पास पहुँचेंगे. वो लेक है जो कि पूरे लार्विक टाउन को वाटर सप्लाई करता है. यहाँ देख सकते हैं इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं. और ये what is this here? I wonder. It's a bird nest probably provided by the commune. Someone has put nuts in there, so maybe for squirrels, yeah. तो यहाँ पे बहुत सारी squirrels और birds हैं जो अभी तो खैर हमें सुनाई भी नहीं दे रही हैं और दिख भी नहीं रही हैं, लेकिन कई बार जब हम आते हैं सुबह के टाइम तो हम देख सकते हैं उनको. ऐसे जगह जगह पे आपको बेंचेस भी बने हुए हैं लोगों के बैठने के लिए. और ये जो दूर आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो है ये स्कागरेक सी है. आपको कुछ सेल बोट्स भी दिखाई दे रही होंगी. ये स्कागरेक सी है और हम अभी यहाँ पर हैं. ये हार्डली यहाँ से मेरे ख्याल आधा 1 किलोमीटर दूरी होंगे हैं.
It's a beautiful forest. Many people from Larvik town and even from nearby places come here for walks. यहाँ आप देख सकते हैं कि टेनिस कोर्ट्स भी हैं. Eh, this is probably a clay court, and this is the old power station, Still in use. still in use, as Lisa madam has said. These tracks, many people go for jogging and exercising. और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो ट्रैक्स हैं बने हुए बुकिस्कोगन में, यहाँ पर बहुत सारे लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज करने या वॉक करने के लिए. और विंटर्स में तो हम यहाँ पे स्की करने के लिए भी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा स्की स्लोप भी है यहाँ पे. Now these poles here are put up so you can follow a track. Like the black one is the longest, red next longest, and the yellow is the next easiest. It actually misses a blue ring, which is the shortest 2 kilometers. राइट. तो अभी लीसा ने बताया कि ये जो ऐसे आपको पोल दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह से रूट को मार्क कर रहे हैं, विच रन अलोंग द पाथ या ट्रैक. तो ये जो ब्लैक रिंग है, ये ब्लैक रिंग हमें बताता है कि अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको लॉन्गेस्ट ट्रैक जो है, जो मेरे ख्याल 10 किलोमीटर का है, वो मिलेगा. रेड जो है वो सेकंड हाईएस्ट यानी 8 किलोमीटर्स का है. येलो जो है वो 6 किलोमीटर्स है. और जो एक ब्लू कलर भी होता है वो शायद वो अलग ट्रैक है. तो अगर ब्लू रिंग फॉलो करेंगे तो जो शॉर्टेस्ट ट्रैक बनता है इस फॉरेस्ट का 2 किलोमीटर्स का, वो आप फॉलो कर सकते हैं. हियर इज़ अनदर इंफॉर्मेशन बोर्ड. जैसा आपने पहले मैंने वीडियो में दिखाया था कि इस तरह के जो इंफॉर्मेशन बोर्ड्स हैं, जो यहाँ की एक हिस्ट्री और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए चलते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग द वे द नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ हैव डिज़ाइन देयर ट्रैकिंग रूट्स इज़ रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग. कई बार आपको ऐसे QR कोड वो फॉरेस्ट में टांग देते हैं और लोग उससे बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, और वो एक तरह से उनको एनकरेज करता है वॉक पे फॉरेस्ट में जाने के लिए, वॉक करने के लिए. तो वो QR कोड को फॉलो करते करते जाते हैं, और जो एक सर्टेन नंबर ऑफ QR कोड को स्कैन कर लेता है, उसको एक गिफ्ट या कुछ मिलता है. तो ये इस तरह के उन्होंने ट्रैक्स डिज़ाइन किए हुए हैं नॉर्वे में. कैन यू सी हाउ थिक द वुड्स आर एंड द होल forest floor is carpeted with leaves. See how tall these trees are and the thick the foliage is. जो सूरज की रोशनी है वो भी हल्की सी पहुंच पा रही है फॉरेस्ट फ्लोर तक. ये आप देख सकते हैं. आगे हमारे कुछ और ट्रैकर्स हैं. नॉर्वे वगैरह में लोगों को पसंद नहीं है अगर आप उनके वीडियो खींचते हैं, तो इसलिए मैं इसको अभी पॉज करूँगा. सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये एक हाईवे है जो कि इस फॉरेस्ट के नीचे से गुज़र रहा है. इट्स गोइंग राइट अंडर दिस माउंटेन अक्रॉस. तो ये पूरा टनल बना हुआ है वहाँ से. वो आप देख रहे हैं कार्स आ रही हैं और डिसअपीयर हो रही हैं इसके फ्लोर के नीचे. एंड देयर ओवर देयर इन द डिस्टेंस you can see the lake. This is a famous lake called Forest Lake. अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ. बहुत सारी छोटी छोटी बोट्स आप देख सकते हैं, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये जो पानी है इस लेक का, वो वाटर सप्लाई भी है लार्विक टाउन की. और इस माउंटेन के नीचे मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारे वाटर चैनल्स हैं जिनको टैप करके
मिनरल वाटर बनाया जाता है और दुनिया के अलग कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया जाता है और इट्स वेरी मिनरल रिच. नाउ Lisa will tell us a little about the history of this lake or some important information about this lake. Yes, Lisa, over to you. Yeah, first I want to say about this highway, because they were supposed to just put it on top of the land. But I actually have a friend, and he started a protest group and managed to change the government's decision after a couple of years. So it became much more expensive than what they have Initially planned. yeah. But it looks better, and they didn't ruin anything of the Bøkeskogen. And it's a very far or long tunnel. This water is our drinking water. But we are allowed to swim and have boats there. It goes far up behind that island there. Yeah, we have been on a boat on this, right? In Faris with Sandra's boat. Also, in winters, this is entirely frozen. This whole lake is frozen. You can actually walk from one end to the other end. Yeah, so people also go ice skating there in the winter. Yeah. तो जैसा अभी लीसा ने बताया कि सर्दियों में ये पूरी तरह से आइस बन जाती है और फ्रीज़ हो जाता है, तो लोग इसके ऊपर चल भी सकते हैं, स्केटिंग भी करते हैं और ड्रिल करके फिशिंग भी करते हैं. ये जो फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है आपको, हम वहाँ से अभी आए हैं इस रास्ते से. वी आर गोइंग टू गो दिस वे ऑल द वे. आप देखिए ये अनदर व्यू ऑफ द हाईवे. Who are they? Just someone I know from earlier days. Okay. दोस्तों, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इस बार मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ. ये जो इसको नॉर्वेजियन में हॉय बॉयले कहते हैं, यानी कि ये पैक्ड है with grass and it's very heavy actually. और ये इस पूरे मैदान से काटी हुई घास है जिसको इन्होंने ऐसे मशीन पैक किया हुआ है. And this is used for feeding horses, maybe cows also. लीसा जी चली आ रही हैं मेरे से आगे. आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगहों के निशान बने हुए हैं और डायरेक्शन दिखा रहे हैं ट्रैक्स के. This is one way and this is another way. हम अभी फारिस लेक के साथ साथ चल रहे हैं. बहुत सारे बच्चे हम यहाँ पर कई बार देखते हैं जो डाइव करते हैं ऊपर से. तो दोस्तों, अब हम एक केबिन की तरफ जा रहे हैं, हट की तरफ, जिसको कहते हैं पैडले हित है नॉर्वेजियन में, जिसका मतलब है जहाँ लोग पैडल करने या बोट कैनूइंग करने के लिए आते हैं. मैं अभी आपको दिखाता हूँ. मैंने थोड़ी देर पहले एक कैनू देखी थी और एक सेल बोट. Shall we go this way or that way? We have to go there if you want to go to that cabin. Oh, there are many people there. Yeah, there is a lot of people going there to swim after work. Okay. तो लीसा भी बता रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्विमिंग करने के लिए भी आते हैं काम के बाद. ऐसे छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए हैं छोटी छोटी स्ट्रीम्स के ऊपर से.
अब ये हम एक ओपन ग्राउंड या केबिन में पहुंच गए हैं और हट आप देख सकते हैं कुछ बच्चे वहाँ ऊपर खेल रहे हैं और यहाँ बैठने के लिए जगह बनी हुई है, बारबेक्यू करने के लिए जगह है. एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? It's called a lavo. So it's a lavo. So it's a wooden Right. example of The natives. what the Samis were using. जो यहाँ के नेटिव नॉर्दर्न यूरोप में पाए जाते हैं लोग, उनको कहते हैं सामी. So here you can और ये एक barbecue, for example. ये यहाँ पे बारबेक्यू किया जा सकता है विंटर्स में और बैठ सकते हैं लोग. तो ये जो है एक टिपिकल एग्जांपल है यहाँ पे सामी लोगों के घर का. ये तो खैर लकड़ी से बना हुआ है. दे मेक इट विथ हाइड, राइट? द सामी पीपल मेक द सेम डिज़ाइन or same hut with hide Yeah, fabric. fabric, or in the olden days with animal skin. Yeah. So It's warmer than the. So a lot of people come here for swimming, as you can see. And so now we have reached Pedal Hitta. और ये एक केबिन है जहाँ पे लोग आ सकते हैं वीकेंड्स पे वॉक करने, स्विम करने. और देखिए आपको एक बोट दिखाई दे रही है, सेल बोट, लेकिन सेल्स नहीं है उसके अभी. इट्स प्रॉब्ली रनिंग ऑन मोटर. और ये you can see there where is that paddle boat we saw? Nei. Nei. Ok, jeg skal se på den etterpå. Ja, du må se førstesiden her best. Bare vis meg bildet egentlig av forsiden, så husker jeg sikkert. वहाँ दूर in the distance we can see a lot of children with or families that are probably swimming in the forest. I saw a paddle boat there, but now it has disappeared. A lot of people paddle. There's some far over there, Yeah, and also some people swimming. can you see them? Oh, You see them in the water. oh yeah, there? yeah, yeah. I can see now when I zoomed there. Yeah. Yeah, is it cold right now, the water? I don't think so. We can. Not can for not for the Norwegians, but for me it'll be cold. It's. They say in the summer, this water is always warmer than the sea. So ये आप देख सकते हैं Forest Lake. It's not a small lake, it's a huge lake actually. And यहाँ पर एक साइकिलिंग रेस होती है जो कि पूरे फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए जाती है ऐसे. और मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी अभी ठंडा है या गर्म है. It's not cold. It's not very cold. Oh, there is a boat. So it's not allowed with big boats. Only this lake. so only small boats are allowed. Like that. Like that And one. sailboat because it doesn't pollute so much. Yeah. Okay, there we go. नॉर्वे में बहुत सारे लोगों के पास अपनी बोट्स होती हैं. Some of them are very expensive. It can be Sindre. It is going to the. But he is going. Oh yeah. So हमारे एक वीसा के एक रिलेटिव हैं जिनका एक केबिन है वहाँ उस पार. हम वहाँ पर एक बार गए थे, हमारे कुछ इंडिया से फ्रेंड्स आए थे तो उनके साथ, और हमने वहाँ पे स्विमिंग वगैरह की थी. एक पूरा दिन बिताया था.
सो नॉर्वे इज़ अ वेरी नाइस प्लेस फॉर, ऐसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ्लैग भी लगा के रखते हैं हर जगह। हम इस पियर पे जाएंगे। आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल क्लियर है। You can go on that. Yeah, we can. Oi, it's very unsteady. Don't step there. I'm thinking how to get back. Okay, stay there. आप देख सकते हैं, you can see the reflection of the sky. और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। मैं इसको कहते हुए थकता नहीं हूँ कि नॉर्वे में जो नेचर है दैट इज़ जस्ट मैग्निफिसेंट। और इन्होंने अपनी फॉरेस्ट्स और लेक्स उनको सबको बड़ा बचा के रखा हुआ है। शायद उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे दे हैव वेरी हाई लेवल ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी, एंड एट द सेम टाइम दे आर अ वेल्थी कंट्री। और लोगों के अंदर एक सिविक सेंस बहुत अच्छी है। अपना एनवायरनमेंट, वातावरण को वो क्लीन रखने चाहते हैं। को दिखाता हूँ, ये इतनी सारी बोट्स रखी हुई हैं। मैंने लीसा जी से पूछा कि ये क्या किराए पे देते हैं, तो उन्होंने कहा शायद ये प्राइवेटली ओन्ड हैं कैनूज़। तो लोग जो यहाँ पे पैडलिंग करना चाहते हैं वो अपनी अपनी बोट यहाँ रख देते हैं और जब उनका मन करता है वो लेके चले जाते हैं। अब हम एक छोटे से नाले को क्रॉस करेंगे। आप देख सकते हैं वेरी ब्यूटीफुली मेड ट्रैक। बहुत छोटा सा नाला है। Friends, you can see that signboard or signpost, and up there and on the hill you can see the ski slope. तो विंटर्स में यहाँ पे ये स्की स्लोप बन जाता है। लोग वहाँ से व्हाट इज़ दिस थिंग कॉल्ड इन नॉर्स्क? Hoppbakke. तो ये हॉट है या हॉप है। तो वो स्की जंपिंग वहाँ से करना की प्रैक्टिस करते हैं लोग। एक छोटा वाला है जो यंगस्टर्स के लिए जो सीख रहे हैं, और वो बड़ा वाला जो है स्टीप जो है वो जो जिनको आती है। और ये आप देख रहे हैं एक साइन बोर्ड यहाँ पे। ये पूरा अभी तो आपको अनमेटल्ड रोड दिखाई दे रही है, लेकिन विंटर्स में ये पूरी तरह से स्नो कवर्ड होता है और यहाँ पे स्कीइंग ट्रैक बन जाता है। और ये काफ़ी खूबसूरत स्की ट्रैक है। अब आपको देख रहा है वहाँ पे एक हट बनी हुई है, स्पार बैंक लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये नॉर्वे का काफ़ी बड़ा बैंक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैक ऐसे जो जा रहा है इस दिशा में, ये जो जा रहा है ये, और एक वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पूरा स्कीइंग के लिए बन जाता है। और यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो बनाने का भी मशीन है। तो अगर किसी साल स्नो कम होता है, स्नोफॉल, तो वो आर्टिफिशियली बनाते हैं और ये पूरा ट्रैक स्कीयर्स के लिए खोल देते हैं। And in the summer, they don't have it anymore, but there were some years that cycling were very popular. Cycling in the woods and on these kind of roads. So there's a cycle race going around this Karris. And it starts here. So that's a 70-kilometer cycling track, very hard and very exhausting. and mountainous. Yeah, on mountain bikes. सो अभी लीसा जी ने हमें बताया कि विंटर्स में, जैसा मैंने आपको बताया, ये स्की ट्रैक बन जाता है। और समर्स में यहाँ पे एक काफ़ी एग्जॉस्टिंग और वेरी डिफ़िकल्ट साइकिल रेस शुरू होती है। डर्ट बाइक रेस, मतलब साइकिल, नॉट मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक साइकिल्स।
और वो 70 किलोमीटर की रेस होती है, जिसमें ये पूरे फॉरेस्ट का जो जितना भी फॉरेस्ट है उसके अराउंड जाती है. इट्स वेरी माउंटेनियस, वेरी ग्रूलिंग. उसमें मेरा जो ब्रदर इन लॉ है, लीसा के जो ब्रदर हैं, उसने भी 1-2 बार उसमें पार्टिसिपेट किया है. And even your wife has participated in ओह, that. आई सी. Yeah. तो लीसा जी अभी कह रही हैं कि मैं भी इस साइकिलिंग रेस में मैंने भी पार्ट लिया हुआ है, और ये बहुत ही, शी इज़ अ वेरी गुड एथलीट. Used to be. Used to be. She started playing handball from the age of 10 and played it pretty well. So आज भी जब कभी हैंडबॉल का गेम आ रहा होता है टीवी पे, तो मुझे टीवी मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड्स हो जाता है. वो that time the TV is only for Lisa. I cannot even touch the remote. अब हम अपने ट्रैक के एंड में पहुंच रहे हैं. लगभग 1 या 2 किलोमीटर दूर है पार्किंग फ्रॉम हियर. आपको दिखाता हूँ कि ये कितना थिक फॉरेस्ट है. आप देख रहे हैं, इसमें अंदर एकदम घना अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती अंदर, इतना गहरा अंधेरा है यहाँ पे. ऐसे नॉर्वे में इस तरह की बेरीज आपको वाइल्ड उगती हुई दिखेंगी. और ये, सो इज़ दिस एडिबल, लीसा? It's edible. It's just doesn't taste very good. Yeah. So it's So what is it used for? so you can make jelly. Hmm. But I actually have never tasted them Hmm. because my mom always said they were poisoned when we were kids, but they are not. तो लीसा ने अभी बताया कि ये जो बेरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एडिबल है. लोग यहाँ पे इसका जैम या मार्मलेड बनाते हैं, लेकिन वैसे आप इसको बिना प्रोसेस के खाएंगे तो काफ़ी कड़वी होती है, तो लोग नहीं खाते हैं इसको ज़्यादा. और लीसा की जो मदर थी वो भी इसका वो मार्मलेड बनाती थी या जैम. ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये एक पुराना हाईवे है लार्विक टू ओस्लो, जिसको कि विंटर्स के समय पे स्कीइंग ट्रैक की तरह यूज़ किया जाता है. अब क्योंकि जब से वो नया हाईवे बन गया ओस्लो के लिए, तो ये अबैंडन हो गया, लेकिन इसको इन्होंने अबैंडन नहीं किया. इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं लार्विक कम्युनिटी, कि जो लोग स्कीइंग सीखना चाहते हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं जो करना चाहते हैं, ये काफ़ी जेंटल स्लोपिंग स्की ट्रैक है. ये वहाँ से शुरू हो जाता है, काफ़ी लंबा है. ये है वो पुराना हाईवे जो आप देख सकते हैं, एंड इसको आजकल विंटर स्की ट्रैक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. Yeah, you also skied here, Amit. I think we should post. We have a video from that, Yeah. and you were quite good actually for the first time. Yeah, but I Skiing. only fell a few times, right? Yeah, So it's a very nice place to practice because it's not so much so up steep. and down. Yeah. तो मैंने भी जो अपना स्की चलाना थोड़ा बहुत सीखा, वो यहाँ पे आके सीखा था, और इसी ट्रैक पे सीखा था. So hi. ये फुटबॉल फील्ड है, और वहाँ पे एक आपको स्केटिंग रिंक भी दिख रहा है. So what were you saying, Lisa, about this field? So this is fields that are heated. So it's always, and it's a fake grass. So it's always green. सो ये लीसा भी बता रही हैं कि ये जो फुटबॉल फील्ड है, ये लार्विक कम्यूना ओन्ड है, और ये अंडर इसके नीचे जो है वो हीटिंग मतलब इसकी ये हीटेड है.
तो विंटर्स में भी चाहे जितनी भी बर्फ़ पड़ी हो, लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी फील्ड है, फुटबॉल फील्ड, और वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन, बट यू कैन सी कि बहुत कम लोग आके यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादातर तो वीकेंड्स में करते हैं। Yeah, so they actually turned off the heating system when the electricity was so expensive. ये The कोविड kids were furious. ओके, सो लीसा बता रहे हैं कि कोविड के थोड़े समय बाद जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बहुत हाई चले गए थे यूरोप में, तो कम्युनिटी जो गवर्नमेंट है यहाँ की, उसने इनके हीटिंग को ऑफ़ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया था। तो लोग बड़े खफा हुए उससे, और इवेंचुअली उनको फोर्स किया गया उसको दोबारा से खोलने के लिए। ये यहाँ पर एक एक्टिविटी पार्क है, या जिसे आप कह सकते हैं कि स्केट बोर्ड के लिए एक ट्रैक बना हुआ है। तो बच्चे यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। आप देख रहे हैं वहाँ पे कई बच्चे भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं। सो नाउ वी आर बैक टू द पार्किंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। सो लीसा, हाउ लॉन्ग हैव वी वॉक्ड एंड हाउ मेनी कैलोरीज हैव वी बर्न्ड? We have burned 438 calories and walked 6.3 kilometers. ओह वेरी नाइस। तो दोस्तों, अभी जो हमने आपको बोकेस्कोगन का ट्रैक कराया, वो 6.2 या 3 किलोमीटर्स का ट्रैक था, और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज हो गई, और मौसम भी बहुत अच्छा है। आई थिंक, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द टेम्परेचर लाइक? I think it must be 18. या अभी 18 डिग्री टेम्परेचर है। ये नॉर्वे के हिसाब से काफ़ी गर्म है। ओके, अब हम अपनी गाड़ी की तरफ पहुंच गए, और दोस्तों अब हम जा रहे हैं जिस कॉबल रोड से, ये एक ज़माने में हाईवे हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं ये इन्होंने कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इसको आज भी। So we used to slide down here. ओह, And इट्स the वेरी big- स्टीप। Yeah, and the big trucks. Ah. Because I was growing up in this area, the big trucks on the highway actually had to stop for us. ओके, व्हेन यू केम स्लाइडिंग We डाउन। came. तो लीसा भी बता रही हैं कि वो जो मैंने अभी आपको पीछे एक स्टीप हिल दिखाया था, तो विंटर्स में ये बच्चे वहाँ पे स्लाइड करके नीचे आते थे, और जो ट्रक्स चल रहे होते थे इस हाईवे पे, कॉबल रोड पे, उनको अक्सर ब्रेक लगाने पड़ते थे बच्चों की वजह से। ये आप देख सकते हैं साइन बना हुआ है, डेनमार्क के लिए फेरी यहाँ से ली जा सकती है। ये एक नॉर्वे का लैंडमार्क ब्रिज है, और ये वो लेक है जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले जिस बोकेस्कोगन फॉरेस्ट में थे, ये वही लेक का पानी है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप हैरान होंगे ये सुनकर कि अभी इस समय 8 बजने वाले हैं शाम के, और तब भी ये सूरज इतना ऊपर है। तो यहाँ नॉर्वे में ऐसे ही है। अब ये देख रहे हैं आप नीचे, ये देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है, very beautiful. So we are now in Bokeskogen, friends. आज यहाँ पर एक कॉन्सर्ट होएगी शाम को, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये एक बड़ा फेमस कैफे है, and you can see that they have
So, hi. It's hot. Narvik Band Festival. Say hi. Hello. It's a very nice day today. Yeah. The sun is shining and the sky is blue. Yeah, So, that was a good speech. yes. And that's Yeah. Lisa, my wife, and this is my beautiful mother-in-law and my very handsome father-in-law.